हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी सपना का व्लॉग आया है और व्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया है। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग हुआ है सपना का। जैसा उसने पहले छक्का मारा था भाई, अब की बार तो डबल डबल छक्का मार दिए उसने, क्योंकि एक उसके लिए और एक उसकी सो कॉल्ड मदर के लिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सपना ने ना इनकी धुलाई की है, नीचे धोबी के घाट पे डाल के ना अच्छे से रगड़ा है सपना ने। बिना सरफ साबुन के इन लोगों को अच्छे से रगड़ा है और ये है भी इसी के लायक। और गाइज, अभी मैंने सपना का पूरा व्लॉग देख देख के कम से कम मैं 2-3 बार व्लॉग देख चुकी हूँ। इतना मज़ा आ रहा है व्लॉग देख के। और एक इसका है, एक इसका लुच्ची फर्जी टोपली जो भी है, ये इतने घटिया घटिया इसके नाम रख दिए, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति वैसी हो गई है ना गाइज। तो अभी से वही चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ भी कह लो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको सिर्फ इनसे मतलब है, इनसे डॉलर से। अब इसको डॉलर छापने हैं, उसके लिए चाहिए किसी भी हद तक लेट जाएगी, किसी भी हद तक गिर जाएगी। तो वही इसकी प्रवृत्ति हो गई है। तो अभी सपना ने इनको ऐसा धुलाई की है, ऐसा धुलाई की है माँ बेटी की, भाई जैसी माँ वैसी बेटी। माँ ने इतनी अंत की उतार दी है वाईटी पे। और देखो, साइज में भी एक सी और बुद्धि में भी एक सी, दोनों ऐसी माँ की बुद्धि है, ऐसी इसकी बुद्धि है। और बार बार आती है भाई, अरे एक जगह कुर्सी घेर दे भाई, बराबर में अपनी जगह कुर्सी घेर दे, वहीं पे बिठा ले इसको भी। ये जो बुढ़िया बार बार परेशान हो रही है, इनको भी वहीं बिठा लो बराबर में जड़ में, और दोनों की दोनों तब यहाँ पे बकवास कर लो। बार बार घूम फिर के आ रही है भाई, घूम फिर के अभी जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी। मतलब यार इतना भी आंटी जी को सेंस नहीं है यार, एक बार बैठ के बोल लो। ये बार बार आना जाना, और वो भी दूर खड़ी होके। क्यों सामने खड़े होके गट्स नहीं है, सामने आके बोलो ना, बैठ के अच्छे से बैठ के बोलो। और ये जो तुम रिएक्शन वालों को बार बार बोल रही हो ना, फिर रिएक्शन वाले जब अपनी पाएंगे ना तो ऐसे चीथड़े पाड़ेंगे, ऐसे चीथड़े पाड़ेंगे कि भाई दर्जी भी सिलने से मना कर देगा। तो ऐसा है टोपली महारानी, पहले अपनी मम्मी का ना मुंह बंद कर लो कि रिएक्शन वालों को कुछ मत बोलो, समझ आया। क्योंकि रिएक्शन वालों का काम है, जैसी गंदगी इसकी बेटी दिखाएगी ना तो वैसी गंदगी सुनेगी। फिर यहाँ पे ये वाले काम मत करो, राजा महाराजों वाले। भिखारी हो, भिखारी रहोगे, क्योंकि सपना के नाम का कटोरा लेके बैठी है उसकी बेटी, तो फिर सुनेगी ना गाइज। जब उसकी बेटी खुद सपना के नाम का भीख का कटोरा लेके बैठ जाती है रोज की रोज, फिर इसको भाई कैसे पतंगे लग जाते हैं, फिर इस बुढ़ी आंटी को कैसे पतंगे लग जाते हैं, किस बात के पतंगे लग रहे गाइज। मतलब इसकी बेटी कितनी गंदगी कर ले, कितनी गंदगी कर ले, इतना नाम बदनाम कर रखा है इसकी बेटी ने, दूसरों का जीना हराम कर रखा, लेकिन बुढ़िया आंटी को समझ में नहीं आ रहा है। जितना मोटापा चढ़ रहा है ना शरीर पे, उतना ही दिमाग मोटा हो रहा है। भाई माएँ सबके पास हैं, सबके माओ के जुबान है, लेकिन बस संस्कारों की बात होती है कि तुम्हें संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं। और वो पता चल जाता देखने से ही कि भाई इसकी माँ के संस्कार, तभी तो बच्चों में जाते हैं संस्कार। जब माँ को ही संस्कार नहीं है तो फिर बच्चों को कहाँ से संस्कार होंगे। हम फिर भी भाई नहीं बोलते रहे, हम नहीं बोलना चाहते यार, फिर भी हम सोच समझ के यार बहुत कंट्रोल करके हम खुद को समझाते कि नहीं यार, हमें नहीं गिरना इनके लेवल का, हमें नहीं गिरना। बड़े यार बच्चों पे जाती हैं, बच्चों पे। और फिर जब इनके बच्चों को या इनको कोई बोल दो तो भाई देखो इनका रूप, देखो इनका रूप, नाली के कीड़े बन जाते, नाली के कीड़े। और सड़क पे ना आंटी जी, तुम्हारी ये लुच्ची जो बेटी है ना, तुम्हारी ये लुच्ची बेटी है, ये भीख मांग रही है कटोरा लेके, ये कीड़े की तरह रेंग रही है सड़क पे। पहले इसको संभालो, इसको लेके जाओ, इसको थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कराओ, इसको देखो। और ये जो बोला है ना सपना को कि तू नचनिया है, तो नचनिया ही बोला जाएगा। तो तुमने भी कभी नाचा होगा जीवन में, या तुम्हारी दूसरी बेटी ने नाचा होगा, या इसने नाचा होगा। नचनिया तो तुम सब हो, सपना नचनिया नहीं है। सपना तो डांसर है, डांसर, डांस करती है वो, और बहुत बड़े बड़े डांसर है भाई, बहुत बड़े बड़े, एक से एक नृत्य करते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। मतलब जो भी कोई डांस करता है भाई सभी नचनिए बन जाते हैं। इनकी सोच देखो गाइज। और एक डॉक्टर आई थी इनकी लाइव में, महारानी की, वो डॉक्टर ने भी इनको इतना समझाया, लेकिन उन डॉक्टर का भी इसने माइंड वॉश किया हुआ था, उनकी बातों से लग रहा था। तुम उसके मुंह मत लगो, तुम ये मत लगो। अरे डॉक्टर साहिबा, प्रियंका डॉक्टर जी, आप जो थी, आप सोचो भाई इसका असली रूप देखो जाके कि ये असलियत में है क्या, इसकी गंध क्या है। ऐसे फर्जी डॉक्टरों से ना दूरी रहा करो। ऐसे जो दो कौड़ी के होते हैं लोग, ऐसी हरकतें करते हैं ना, उनसे
इंसान को ना थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। वो तो हमारी पता नहीं कौन सी बुद्धि मारी हुई थी कि हम लोग ऐसे इंसानों के चक्कर में थे कि ऐसों को इतनी रेस्पेक्ट देते थे। दूसरों को, बच्चों को बोलना, दूसरों के कैरेक्टर पे बोलना। और ये भाई यहाँ पे सीधी बन रही है कि मेरे को 2 वीडियो, अबे उसने 2 वीडियो बनाई है, तू कब से उसके पीछे पड़ी है हाथ धो के। उसकी 2 वीडियो गाइस इसको बुरी लग गई, लेकिन उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है इतने महीने से, वो इसकी माँ को दिखाई नहीं दिया है। ये जो घटिया औरतें पीछे पड़ी हुई हैं सपना के, तो भाई जाओ ना, बुलाया है उसने, इनविटेशन दिया है, जाती क्यों नहीं हो। अबे जैसी माँ वैसी बेटी, माँ भी बोल रही है यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे क्यों आए। उसने बोला थोड़ी है, उसने थोड़ी बोला है कि भाई मैं आती हूँ तुम्हारे वहाँ पे, मैं आके व्लॉग बनाऊंगी। अरे जब तेरी बेटी से कुछ होता नहीं है भाई, इसकी जुबान पे गम चिपका दे, क्योंकि ये इसी लायक है। इसके मुंह मत खुलवा ज्यादा, यहाँ पे गंदगी निकल रही है, गटर में से बदबू आ रही है। मतलब यार किसी को एक लिमिट होती है गंदा बोलने की, किसी को लिमिट होती है किसी के कैरेक्टर को बोलने की। इसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। और देखो ज्ञान, एक दिन सब समझ जाएंगे, कोई नहीं समझेगा। तेरे को सब समझ गया, तेरे को सब समझ गया। और ये तो सोचना ही मत कि वो लोग बाद में वापस आ जाएंगे। तेरे जैसे गटर के पास कोई पास से भी ना गुजरे। इतनी बार गाइस इसको समझाने की कोशिश करी, मोटी को, बंद दिमाग को, मंद दिमाग को, कि भाई प्लीज छोड़ दे, मत कर ये ड्रामे, मत कर अपनी इज्जत की नीलामी। पर भाई ये नीलामी लेके बैठ गई है पूरी, भैया बोली लग रही है इसकी, नीलामी हो रही है इसकी। जैसे वर्ड ये यूज कर रही है ना गाइज, इनके कानों में से खून निकलेंगे दोनों के। रात रात भर सो नहीं पाएंगे ये, फिर दिमाग में वही चीजें गूंजेंगी इनके 7 पुश्ते भी याद रखेंगे कि कैसे गंदगी की जाती है और कैसे किसी को इतने गंदे शब्दों से बोला जाता है। हीरा और पता ना क्या क्या ये गंदगी बोल रही है। हमें तो शब्द जुबान से ना गाइस लेने में भी शर्म आती है। हम किसी अपने दुश्मन को भी ये शब्दों से ना नवाजे, जैसी गंदगी ये और माँ बेटी दोनों की दोनों यहाँ पे करने आई है। अभी तो एक ही थी, अभी एक और आ गई है भाई, वो इसकी भी अम्मा है, इसकी भी माँ निकली है ना। तो तभी तो सोचे कि भाई ये गटर सा मुंह कहाँ से खोलती है, क्योंकि इसकी फिर वही चीज आएंगी, फिर वही बोला जाएगा। अब जैसी चीजें माँ होगी वैसी तो बेटी होगी ना। जितने संस्कार माँ में होंगे उतने संस्कार बेटी में होंगे। अबे बीच में माँ को क्यों लेके आना भाई किसी को। अरे खुद में दम नहीं है तो फिर यहाँ पे भौंकने क्यों आना है। सपना ने एक एक बात पॉइंट एकदम मस्त रखा है, एकदम पॉइंट मस्त रखा है। क्या सपना ने गलत बोल दिया? सपना ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? और ये बोलती है गाइस कि अब मैं शाम को बात करूंगी, मेरी बात करवा देगा तो कौन? नल्ला पड़ोसी, वही करवाएगा, वही है बीच का बिचौलिया। अबे तेरी जगजात मारी थी ना इसने, इतना गंदा गंदा बोला था भाई। थूक चट्टा है ये, एक नंबर का थूक चट्टा, ठीक है। थूक चाट लेते हैं गिर गिर के। मतलब कोई इंसान तुम्हें इतना गंदा बोल रहा है, फिर भाई उसी का गिरा हुआ थूक चाट लो। ऐसे इंसानों का नहीं भरोसा होता भाई। ऐसे इंसानों की कोई खुद की इज्जत ही नहीं होती है, जो किसी का इतना जलील करने पे, किसी को इतना बदनाम करने पे और फिर उसी का थूका हुआ चाट ले। वही कराएगा, वही बीच का बिचौलिया बना हुआ है। और देखो गाइस, अगर ये सास ससुर फिर से शामिल हुए ना, चला कि भाई सामने वाली जो इंसान है वो लोग इन घटिया चीजों में शामिल होते हैं, तो गाइस फिर कोई मान सम्मान की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। फिर जो होगा देखा जाएगा क्या होगा, वो आप लोग को पता ही है, बहुत अच्छे से पता है, और इन लोगों को भी पता है। तो भाई ये सब लोग अच्छे से सबक आ जाएगा इन लोगों को कि ऐसी हरकतें कैसे की जाती हैं। यार इस तरह की तो चीजें नहीं होनी चाहिए ना वाईटी पे। जितनी लेवल की ये गंदगी हो रही है, जितनी नीचता पे ये लोग उतर रहे हैं, जितना घटिया काम लोग कर रहे हैं, तो इतना तो नहीं होना चाहिए ना किसी के लिए। गाइस इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। और किस किस को लग रहा है ना, जिस को भी लग रहा है ना कि इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, भीगी बिल्ली बन गई है, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना और मजे लेना। क्योंकि भाई दिख रहा है ना सामने से, जब भी तो ये इतने सारे उसको डराने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीजें की जा रही है। तो हम यही कहेंगे सपना बिल्कुल भी मत डरना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कानून भी उसी का सहारा बनता है जो बेगुनाह होता है। और तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं भाई। इसने, तुमने कुछ नहीं बोला था, शुरुआत इसने की है। इतने टाइम से, इतने लंबे समय से ये करती आ रही है। और वो अव्वल दर्जे की गंदगी की गई है यहाँ पर, जो कि भाई कानून अंधा नहीं है, सब दिखेगा उसको। तो तुम सपना बिल्कुल भी मत डरना, तो पता चल जाएगा इनको। और वो दिख भी रहा है भाई, फेस पे साफ साफ दिख रहा है। और जिस को दिख रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा।
मुझे तो साफ साफ दिखा है, मैंने जब इसकी लाइव देखी मुझे तो साफ साफ दिखा कि भाई खौफ क्या होता है, डर क्या होता है, सहमना क्या होता है। ठीक है, तो गंदगी अभी भी बरकरार है, गंदगी नहीं जाएगी। कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता, तो ये वही हरकतें हैं इसकी। और कुत्ते की पूंछ 12 साल भी नलकी में रखो तो वो तिरछी निकलती है, वो कभी नहीं सुधरती। जिस इंसान का स्वभाव नेचर और ऐसा होता है ना, वो हमेशा ऐसा ही रहता है, वो कभी बदल नहीं सकता, सिर्फ दिखावा कर सकता है इंसान। तो फ्रेंड्स, ये घटिया इंसान, ये नीचता वाले लोग, इनके पूरा खानदान ही ऐसा है, जिस प्रवृत्ति का है वो इन्होंने दिखा दिया यहाँ पे। बाप माँ भाई बहन सबका पता है। और सपना ने खोल ही दी है पोल पट्टी इनकी कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं बैक। तो सब कुछ पता होते सोते भाई कौन ही मुंह लगाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना, हाइप दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।